हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम कक्षा 11वीं के सभी स्टूडेंट के लिए वार्षिक परीक्षा विषय भौतिक शास्त्र का पेपर लेकर आ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना, हम कक्षा 11वीं का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी किसी विषय का पेपर डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन पर पेपर देखने को मिल रहा होगा, कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22 फिजिक्स भौतिक शास्त्र। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इन निर्देशों को मैं यहीं पर पढ़ रहा हूं ताकि एग्जाम हॉल में आपका समय व्यर्थ ना हो। तो चलिए कुछ निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 13 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 18 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 150 शब्द है। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने निर्देशों को अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए अब सभी प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 1 के प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो सही आंसर है उसे ही लिखना है। सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, न्यूटन ने। आपका नेक्स्ट है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है विस्थापन, दूरी, चाल या समय। आपका नेक्स्ट है, विभिन्न द्रव्यमान की अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराई जाती हैं। उनके पृथ्वी पर टकराने के क्षण पर भिन्न भिन्न होगा समय, त्वरण, वेग या संवेग। पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाला उपग्रह की कक्षीय चाल होती है v इक्वल √2gr सेकेंड, v इक्वल टू 2gr, v इक्वल टू √gr या फिर v इक्वल टू gr। आपका नेक्स्ट है, साधारण ताप पर प्रत्येक ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है 2 कैलोरी अपॉन मोल के, 4 कैलोरी अपॉन मोल के, 6 कैलोरी अपॉन मोल के या फिर 7 कैलोरी अपॉन मोल के। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। स्टूडेंट्स, यदि हम सभी प्रश्नों को पढ़कर सुनाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको इसमें। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, स्तंभ अ से प्रत्येक कथन के लिए स्तंभ ब में से उपयुक्त विकल्प चुनकर सही जोड़े बनाइए। इसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे कहा गया है प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इन सभी का आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है घर्षण किसे कहते हैं एवं इसके अथवा में अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 6, स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई 2 अंतर लिखिए।
इसके अथवा में पलायन वेग क्या होता है। इसी प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 7 आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 8, न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, या उसके अथवे में प्रशीतक क्या होता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 9 आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपका है प्रश्न क्रमांक 10, किसी व्यक्ति का ताप 104 डिग्री एफ है, इसे बदलिए सेल्सियस पैमाने में, परम ताप पैमाने में। आपको इन दोनों में इसे बदलना है। इसी प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 11 है, आदर्श गैस के कोई 3 गुण लिखिए। इसके अथवे में आपको दिया गया है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 12 आपको देखने को मिल रहा होगा। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 13 भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इसे आपको सोल्व करना है या फिर सत्यापित करना है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 14, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद है 15। इसी प्रकार आपका 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे कहा गया है, किसी ठोस के रेखीय प्रसार पूर्णांक तथा आयतन प्रसार गुणांक से में संबंध स्थापित कीजिए। इसके अथवे में चालन, संवहन तथा विकिरण में अंतर लिखिए, कोई 4 अंतर। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 17 है और प्रश्न क्रमांक 18 और प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे पूछा गया है, जी का मान पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर हर बदलता है, आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। इसके अथवे कई प्रश्न आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं और यह भी बताया है कि आपका पेपर किस प्रकार से आने वाला है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसके सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।